शनि देव की छाया जब आप पे पड़ती है तो हमेशा आपका नुकसान होता है। ये गलत मिथ्या है। सूर्य देव हैं, उनके रथ में 7 ही घोड़े क्यों हैं? आपको पता है हमारे पूर्वजों को बहुत सारी चीजें नासा के पता चलने के पहले से पता है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि शनि देव की जहां भी आप कभी भी प्रतिमा देखेंगे तो वो काले पत्थरों से बनी होती है या काले रंग की होती है। इनफैक्ट शनि देव का पूरा मंदिर भी ज्यादातर जगहों पे काले पत्थरों से या काले रंग से ही रंगा होता है। कारण क्या है? इसके पीछे भी एक कारण है। एक वक्त था जब सूर्य देव की पत्नी उनसे दूरी बना रही थी, उनसे दूर जाना चाह रही थी और वो अपने माता पिता के पास लौट गई। जब वो अपने माता पिता के पास लौटी, उसके पहले उन्होंने अपना एक क्लोन तैयार किया, एक प्रतिबिंब, जिसका नाम उन्होंने रखा छाया, और उसको समझाया कि सूर्यदेव को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनके आसपास नहीं हूँ। सूर्यदेव को ये बात नहीं पता थी। सूर्यदेव ने छाया को अपनी पत्नी समझ के छाया के साथ जो बच्चे किए उनमें से एक बच्चे का नाम है शनि। छाया मतलब साया, छाया मतलब शैडो। इसीलिए शनि देव जो हैं, क्योंकि वो छाया के पुत्र हैं, इसलिए काले हैं। और आपने सुना होगा ये लाइन कि शनि की छाया, शनि की छाया। वो छाया जो है वो शनि की माँ का नाम है। हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं तो ये माना जाता है कि शनि का प्रकोप आप पे माइल्ड होता है, कम होता है। इसीलिए हर घर में हनुमान जी की पूजा सबसे ज्यादा होती है। हर घर में हनुमान चालीसा होता है, क्योंकि शनि हनुमान भक्त को उस लेवल का नुकसान चाह के भी नहीं पहुंचा सकते जो बाकियों पे होता है। तो ये है शनि देव, जिनकी माँ का नाम है छाया। ये एक कारण है जिसके कारण उनका रंग काला माना जाता है। इसीलिए उनका मंदिर और उनकी मूर्तियां या काले रंग की होती हैं या काले पत्थर से बनाई जाती है। ये एक मिथ्या है। शनि देव की छाया जब आप पे पड़ती है तो हमेशा आपका नुकसान होता है। ये गलत मिथ्या है। शनिदेव जब आपके पास आते हैं तो हमेशा नुकसान और तकलीफें लेके नहीं आते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव का पूरा जो काल होता है आपके साथ वो 7.5 साल का होता है एट अ स्ट्रेच। 7.5 मतलब 2.5 + 2.5 + 2.5। ये क्या होता है? 7.5 साल का शनिदेव का जो समय है आपके साथ वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसको कहते हैं ढैया। क्या होता है ढैया? ये आपके शरीर में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला 2.5 साल आपके ऊपरी शरीर में होता है, जिस समय आप मानसिक तौर से जूझते हैं। डिप्रेशन होना, काम में नुकसान होना और अपसेटनेस होना, परेशान होना, तकलीफें झेलना, गुस्सा आना। तो शनि देव के अंदर आपकी जो जो चीजें उस समय आती हैं वो है आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपकी जीवा। इसलिए गुस्से में गलत बातें निकल के रिश्ते खराब होते हैं। आंखों से आपको जो आपका फ्यूचर दिखता होता है वो काला दिखता होता है। आपको होप कम मिलता है। आपको हर बातों पे ज्यादातर चीजें सुन के नाराजगी होती है, क्योंकि आपके कान में हर चीज गलत तरीके से पड़ती है और आपका मस्तिष्क जो है वो आपको ऐसी चीजों से घेर देता है जिसमें आपको होप कम दिखता है और निराशा ज्यादा होती है। सेकंड 2.5 जो आता है वो यहाँ चेस्ट के नीचे से उतर के नीचे के शरीर में जाता है। इस समय पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन साथ में आपको बहुत अच्छा खाने को मिलता है, क्योंकि शनि यहाँ से हट चुके होते हैं। वजन बढ़ना, पेट निकलना, और आपको मालूम है कि पेट निकलने से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई। ओबेसिटी इज द किंग ऑफ डिजीजेस। तो ये सब चीजें होता है जब शनिदेव आपके बीच के शरीर में होते हैं। आपको अच्छा खाना मिलता है लेकिन आपका वजन बढ़ता है, आपको पेट की तकलीफें होती है और पेट की तकलीफों से सारा शरीर जुड़ा हुआ है। और तीसरा आता है आखिरी ढैया, जो नीचे पैरों पे जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब शनिदेव पैरों पे आते हैं तो आपको शुरू के 5 साल, 2-2.5 साल में जितनी तकलीफें मिली हैं उन सब का निराकरण होता है और आपके पास सुख और समृद्धि आपके चरणों में आ जाती है। इस समय आपको मिलता है जीवन में बहुत सारा ट्रैवल, बहुत सारी फ्लाइट्स, बहुत सारा देश और दुनिया घूमने का मौका और ढेर सारा पैसा। तो ये जो ढैया है आखिरी वाला, वो ऐसा माना जाता है कि शुरू के जो 2 ढैया हैं उन सब का कॉम्पनसेशन होता है। ज्यादातर लोग शुरू के इन 2 ढैया में ढह जाते हैं। मतलब ज्यादातर लोग जो इसको नहीं झेल पाते हैं उनकी डेथ शनिदेव के इस प्रकोप के बीच में हो जाती है। और ये भी माना जाता है कि अगर आप 7.5 के बीच में आप चले गए तो आपके पुनर्जन्म की शुरुआत पहले उस 7.5 के बचे साल खत्म करने से होगी। मतलब अगर आपके जीवन में उस जीवन में 2 7.5 या 1 7.5 लिखा है तो उसमें ऐड हो जाएगा वो 7.5 का हिस्सा जो आप पिछले जन्म में कवर नहीं कर पाए। शनिदेव की नजर आप पे हमेशा होती है, कभी खुशी से कभी गुस्से से। जब 7.5 का बुरा वक्त चलता है तब के लिए बोला गया है कि शनि की छाया आप पे अच्छी नहीं है, पर उसके अलग अलग काट, उसके निराकरण भी हमारे वेदों और पुराणों में लिखे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा माना जाता है शनिदेव को तेल चढ़ाना।
आपको पता है हमारे पूर्वजों को बहुत सारी चीजें नासा के पता चलने के पहले से पता है। जैसे सूर्य देव हैं, उनके रथ में 7 ही घोड़े क्यों हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों को ये पता था कि 7 घोड़े मतलब 7 रंग जो हमको अपनी इन आंखों से नहीं दिखते, मगर सूरज से आने वाली हर किरण में 7 रंग होते हैं, जिसको बाद में हम लोगों ने नाम दिया रेनबो का। इसीलिए सूर्य देव का जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं, ना 5 ना 6 ना 8, 7। उसी प्रकार हमको पता था कि एक मिल्की वे है ब्रह्मांड में, जिसको हम आकाश गंगा के नाम से जानते थे। मिल्की वे नाम मिलने के पहले से हम नासा का इंतजार नहीं कर रहे थे एक टेलीस्कोप बना के हमको दिखाने के लिए कि मिल्की वे क्या होता है। उसी तरह हमको पहले से पता था कि सौर मंडल, जिसको बाद में सोलार सिस्टम के नाम से जाना गया पूरे विश्व में, उसमें 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स। हाँ, मुझे पता है अब 8 हैं, प्लूटो जा चुका है, मगर उस समय 9 होते थे। और इसीलिए हमारे परिवारों में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हर अच्छे और बुरे काम के अंत में 9 ग्रहों की या तो पूजा की जाती है या उनकी शांति की प्रार्थना की जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे परिवार में जब कोई पैदा होता है तो 9 ग्रहों को देख के कुंडली बनाई जाती है, और जब किसी की अंत्येष्टि होती है, जब किसी का देहांत होता है, देह मतलब शरीर, अंत मतलब अंत, देह का अंत मतलब देहांत होता है, तो भी 9 ग्रहों की पूजा की जाती है आत्मा की शांति के लिए। हम नए घर में गृह प्रवेश करते हैं तो भी हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, उन 9 प्लैनेट्स को शांत करने के लिए, अपने वश में अपनी तरफ रखने के लिए। आपने देखा होगा चावल के 9 ढेर पूजा में, उन ढेरों के ऊपर, हर ढेर के ऊपर एक सुपारी, वो डिपिक्शन होता है उन 9 प्लैनेट्स का। एक समय था जब गलीलियो और उनके जैसे कई लोग विश्व को और खास करके वेस्टर्न कंट्रीज को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पृथ्वी गोल है और सूरज बीच में है और पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, और सभी को एक नाम दिया गया, वो था एंटी क्राइस्ट। जब वहाँ वो सब चल रहा था तो भी यहाँ इस देश में हम ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड, गोल मतलब गोल। मुझे ये पता है कि उन लोगों को ये सब पता था, मगर मुझे ये नहीं पता है कि मेरे पूर्वजों को, आपके पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को ये सब कैसे पता था बिना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के जो आज है। तो मेरी मदद कीजिए जानने में कि हम कैसे नासा के फॉर्मेशन के भी पहले से अपने हनुमान चालीसा में अर्थ और सन का डिस्टेंस लिख चुके थे। खोजिए, ढूंढिए, पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि मेरे और आपके पूर्वजों को इतने टेक्नोलॉजी के पहले से इस तरीके के जटिल सवालों का जवाब कहाँ से मिला।